हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेज अकलेरा में बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज चली हुई है और उस टेस्ट सीरीज में जो रीजनिंग के आप लोगों के 50 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आता हूँ, उनके सॉल्यूशन को लेके आता हूँ आपके साथ सामने सोशल मीडिया के थ्रू। और मेरा इससे के पीछे का मेन मकसद ये रहता है कि जब भी आप लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उनको करने की अप्रोच क्या रखनी है, कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे टाइमिंग के साथ अपन उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को सिखाने के माध्यम से के लिए मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसका पेपर का सॉल्यूशन लेके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपन बात करते हैं जो आज संडे को जो अपने पेपर हुआ है, पेपर नंबर 4, उसके सॉल्यूशन को लेके। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको 151 से स्टार्ट है और यही से बात करते हैं अपन। पर एक और बात दोस्तों, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं रीजनिंग को लेकर हेल्प हो सके। और जो भी एनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कोई सी भी कंपटीशन, क्योंकि रीजनिंग सभी में आता है। बाकी चलो देखते हैं अपन बिना टाइम गंवाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन की बात करें अपन तो ये क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों? मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब इसको करते कैसे हैं, देखो भाई इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, यदि माइनस का अर्थ भाग प्लस का अर्थ गुणा गुणा करते इस तरीके से दिया हुआ है वो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। कुल मिला के आपको ये जो समीकरण दी हुई है इसको आप लोगों को सोल्व नहीं करना है, आप लोगों को इसको चिन्ह परिवर्तन करने के बाद सोल्व करना है। और अगर बराबर में इसको सोल्व करने पर 50 आ जाते हैं तो ये सही होगा, 72 इसमें आएगा तो ये सही होगा, ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को करना होता है दोस्तों, है ना। अपन बात करते हैं, देखो और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्लासरूम में भी बताता हूँ आपको, किसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ है कि जब भी आप चेक करो इसको तो हमेशा डी की तरफ से करना है। ठीक है, देखो चलो बात करते हैं। 4 माइनस का अर्थ भाग दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, भाग है। उसके बाद में प्लस का अर्थ गुणा दिया हुआ है दोस्तों, प्लस का अर्थ गुणा है, इसमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद में भाग का अर्थ माइनस दिया हुआ है, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है। और भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस दिया हुआ है, गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। मैंने यहीं पर चेंज कर लिया, जब पेपर में ये काम करेंगे। और दोस्तों अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा देखना। सबसे पहले अपन बोडमास का नियम कहता है कि भाग को सोल्व करें, इसको सोल्व करने के तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, फिर उसके बाद में या माइनस दिया हुआ है या प्लस दिया हुआ है या भी प्लस दिया हुआ है। पहले प्लस का क्या करते हैं अपन, तो प्लस प्लस वाली संख्या की बात करें, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, अच्छा ये भी 20 प्लस का है, 14 कितना हो जाएगा, 34। 34 में से 3 जाएगा तो 31, यानी कि ये मेरा आंसर सही नहीं है। ठीक है, अगले वाले की बात करते हैं दोस्तों। अगला वाला ऑप्शन को इसमें देखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। भाग का अर्थ दिया हुआ है क्या है, माइनस है। और फिर गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस है। इसको करें अपन तो 4/1। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों। सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, इसमें भाग को सोल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा। ठीक है, 4/20 होगा। फिर उसके बाद में इधर प्लस है, पॉइंट में संख्या आएगी जो कि इधर नहीं है, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर किसकी, डी वाले ऑप्शन की। देखो इसमें माइनस का अर्थ भाग दिया हुआ है, फिर प्लस का अर्थ गुणा दिया हुआ है, गुणा भाग का अर्थ माइनस दिया हुआ है और गुणा का अर्थ प्लस दिया हुआ है। दोस्तों इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले भाग करेंगे तो 11 6 11 पर जाएगा। अच्छा, फिर गुणा करेंगे तो 11 3 33। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी प्लस वाली संख्या, प्लस वाली बोडमास का नियम कहता है प्लस पहले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53। और 53 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 53। यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 का जो आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कोई इस तरीके की ट्रिक नहीं है कि अपन करें, इसमें आपको डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से रहती है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर देखना दोस्तों, अगला दिया हुआ आपको क्या कि एक कमीज को सूखने में 10 मिनट का समय लगती है, एक कमीज को सूखने में 10 मिनट का समय लगता है ना, तो 15 कमीज को सूखने में कितना समय लगेगा। दोस्तों एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप ये बताना कि धूप में चाहे आप एक कमीज को सुखाओ या 10 कमीज को सुखाओ, जितना टाइम एक कमीज लेगा उतने के उतने सारे के सारे कमीज लेंगे। तो एक कमीज अगर 10 मिनट में सूखा है तो आप चाहे 10 सुखाओ, 15 सुखाओ, 20 सुखाओ, फिर कितना समय लगेगा दोस्तों, 15 मिनट लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 15। और एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप के आपको कहीं ना कहीं एक दो तीन क्वेश्चन इस प्रकार के मिल जाते हैं। देखो अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें देखना दोस्तों, ये आपके नहीं यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो है ना, ये यहाँ पर कुल नहीं है, कल नहीं आता है ना, इस सभी जगह, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। देखो कल हम नया टॉपिक आरंभ करेंगे, ठीक है। कल हम नया टॉपिक आरंभ करेंगे, ये आपको क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। और फिर इसके बाद में आपको अवधारणाएं दी हुई है। पूर्व अवधारणा मतलब काम होने से पहले जो भी अपन अनुमान लगा सकते हैं, वो सही जो अनुमान होता है उसी को अपन को सही मानना होता है। अब इसमें पहला क्या दिया हुआ है, कल हम नया टॉपिक आरंभ करेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद में ये तो बोला गया कि कल अपन नया टॉपिक आरंभ करेंगे, इसके लिए अवधारणा क्या क्या, अपन इसके लिए अनुमान क्या क्या लगा सकते हैं, वो चीज देखना आप। तो इसमें पहला दिया गया कल कैलेंडर स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अपन ये नहीं बोल रहे हैं, श्योरिटी नहीं कह रहे हैं कि कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट होगा, ये अपन को पता नहीं है, ये अपन अनुमान लगा रहे हैं कि कल बिल्कुल कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कल रीजनिंग की क्लास होगी, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही। यानी कि यदि केवल दूसरा सही हो, यदि केवल पहला आंसर नहीं तो दोनों आंसर नहीं तो ऑप्शन नंबर सी, या फिर तीसरे नंबर का जो है ये ए होगा, बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इसमें एवरेज क्वेश्चन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति की एक श्रृंखला दी गई है जिसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन समूह का चयन कीजिए जिसमें आकृतियों की वर्गीकृत किया गया है। मतलब आपके ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में जिक्र होता है, ठीक है, ये इसके बारे में होता है। इसमें ऑप्शन भी लेते हैं अपन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आपके ये 20 वाला है, कुल मिला के 3 में से एक भिन्न को छांटना होगा अपन को, 3 एक तरीके से। तो इसमें ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन से करेंगे अपन। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपको 9 आकृतियां दी हुई है और इसमें क्या बनाना है कि पहली, दूसरी और तीसरी एक रिलेशन बनाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8। तो इसका तो कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो रेगुलर 3 एक रो में आने वाली दी हुई है, तो ये भी नहीं बैठता है। 3, 6, 9, अच्छा 3, 6 फिर 9, अच्छा व्रत है, आयत है, ये भी नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि तो एक तरीके का एक रिलेशन बैठना चाहिए। अच्छा इसमें देखो 5, 6, 9, 5, 6 और फिर 9, इसमें भी एक आयत दिया हुआ, 2 व्रत है, तो ये भी नहीं बैठना चाहिए इतना। अभी के लिए अभी अपन ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है, पर देखते हैं पूरे ऑप्शन को चेक तो करें अपन। 1, 5 और 9, अच्छा 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, बिल्कुल तीनों व्रत बने हुए हैं, इसका एक रिलेशन बना रहा है, ये समान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में क्या 3, 4, 8, अच्छा दूसरा दिया हुआ है आपको, दूसरा वाला 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। एक व्रत है, इसमें लाइन है, इसमें भी लाइन है, व्रत भी है और इसमें व्रत के साथ लाइन भी खींची हुई है, तो बिल्कुल ये वाला भी बैठ जाता है अपन में, ठीक है। फिर अगला क्या दिया हुआ है, 2, 6, 7, एक तो 2 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, एक 7 दिया हुआ है। 3 लाइन से बना हुआ, 4 लाइन से बना हुआ, 5 लाइन से बना हुआ, तो ये भी त्रिभुज लाइन से बने हुआ आकृति है, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर बैठ जाता है दोस्तों। क्योंकि इसमें क्या है, त्रिभुज की ये जो लाइन जो खींची गई है उसके आधार पर इसको क्या किया गया है, अलग किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी के जो है तीनों डायग्राम एक तरीके के, तीनों डायग्राम एक तरीके के, तीनों डायग्राम एक जैसे क्या बनाते हैं, इसमें संबंध बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, दोनों इसमें है ना, 155 क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें देखना 12:05 पर घड़ी की मिनट की एवं घंटे की सुई के मध्य कोण क्या होगा। तो दोस्तों कई सारे क्या है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताते हैं। इसमें क्या कि मिनट इंटू
11/2 माइनस 8 इंटू 30। इसके हिसाब से इसमें आंसर बताया जाता है। इसके हिसाब से इसमें क्या बताते हैं दोस्तों, आंसर बताते हैं। लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, बिना फॉर्मूले के अगर आप जान के अगर अभी अध्ययनरत हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बिना पेन चलाए करवाता हूँ। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, आजकल फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं करना होता है अपन को। अपन क्या है, ध्यान से सुनना, इसको कॉमन सेंस से करते हैं। 12:05। अच्छा दोस्तों एक बात बताना, मिनट की सुई 12:05 के समय पर किस जगह होगी कि 1 पर होगी। घंटे की सुई की 12:01 का 5 मिनट का समय है, मतलब 12 से थोड़ी सी आगे होगी, मतलब 12 और 1 के बीच में होगी। अच्छा, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 30 डिग्री का। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर 12:0 होता तो घंटे की सुई 12 पर होती, लेकिन हुआ क्या कि घंटे की जो 12:05 हो गया, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री। मतलब प्रत्येक 1 मिनट में वो आधा डिग्री आगे खिसक जाती है। तो इसका मतलब 5 मिनट में वो कितना आगे खिसकेगी, तो 12 से 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 डिग्री। कितना आगे खिसक जाएगी, 2.5। तो अगर 12 पर होती तो 30 बनता, लेकिन 12 से 2.5 डिग्री अगर वो आगे खिसक जाती है तो दोस्तों 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 27.5। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगी, 27.5 डिग्री का 12:05 के समय। ठीक है, बहुत अच्छा एवरेज क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है दोस्तों। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता ही रहता है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखो, कैलेंडर का है, सुनील का जन्म 3 मार्च 1992 को हुआ। मोहन का जन्म सुनील से 5 दिन पहले हुआ। अच्छा, 3 मार्च से पहले बताओ ये कौन सा वर्ष है, 1992 के लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। 3 मार्च से 5 दिन पहले जाने का मतलब 3 दिन तो ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद में 2 और जाएंगे, तो 29, 28 यानी कि कौन सा जाएगा, 27। कितना, 27। 5 दिन पहले जाना है तो 27 तारीख। ठीक है, यानी कि क्या हो गया अपना 27 तारीख का को जन्म हुआ है, किसका, सुनील का। ठीक है, मोहन का जन्म सुनील से 5 दिन पहले हुआ है। अच्छा सॉरी, सुनील का जन्म तो इस तारीख को हुआ है और मोहन का जो जन्म है वो कब हुआ है, 27 फरवरी को हुआ हुआ, क्योंकि इससे 5 दिन पहले हुआ है, किसका, मोहन का। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, दोस्तों सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं अपन, 15 अगस्त को। उसी वर्ष मतलब 1992 को कौन सा दिन बता रहा है, सोमवार। कौन सा दिन है दोस्तों, सोमवार। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो आप बताओ। इसका मतलब क्वेश्चन आपका कैसे बन जाता है क्या कि 15 अगस्त 1992 को सोमवार है, तो 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा। दोस्तों एक चीज बताना क्या कि मैंने आपको सेम मंथ का बता रखा है, हालांकि बिल्कुल कर सकते हैं अपन कि फरवरी के 2 दिन बीच में आएंगे, मार्च के 31 का आएंगे, फिर उसके बाद में अप्रैल का आएंगे, इस तरीके से करेंगे तो भी अपना वही आंसर आएगा, अपन को रिवर्स आना है ना। पर आप मुझे बताना, मैंने लीप वर्ष के लिए कोड बताया था डायरेक्ट डेट निकालने के लिए 034025036 146। ठीक है, आप ये बताना, इसमें अपन ये सब देखते हैं कि इसमें ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का है, मार्च अप्रैल, इस तरीके से 12 महीने का कोड है। इसमें 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये क्या है, फरवरी है, और ये क्या है, अगस्त है। इसका मतलब फरवरी का और अगस्त का कोड सेम है, इसका मतलब फरवरी का महीना अगस्त के महीने के समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 27 अगस्त को सोमवार होगा, सॉरी 15 अगस्त को सोमवार होगा, तो 100% 15 फरवरी को भी क्या होने वाला है, पर मुझे निकालना कितना है, 27 फरवरी। दोस्तों एक और चीज है कि किसी महीने की 1 तारीख को जो दिन होगा वो कब वही 8 को होता है, वो कब वही 15, वो कब वही 22 को, वही कब होता है, 29 को होता है। तो मुझे पता है 15 तारीख को जो दिन होगा वो 29 को होगा, यानी कि 29वां को भी क्या होगा, 29 फरवरी को सोमवार। तो 29 फरवरी को अगर सोमवार होगा तो 28 को क्या रहा होगा, रविवार। 27 को क्या रहा होगा, शनिवार। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। देखो डिपेंड आप लोगों का करता है कि क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रखिएगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या करोगे, 15 तो अगस्त के दिन आएंगे, फिर उसके बाद में अगस्त से पहले से
क्या आएगा जुलाई, जुलाई के कितने 31 मतलब 3 लिखोगे, जून के 2, फिर ऐसे करते करते आप फरवरी तक आओगे, तो इससे भी वही आंसर आएगा। पर डिपेंड करता है कि आप, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, अदरवाइज इसमें इतना टाइम लगता ही नहीं। 3 दिन पहले 27 फरवरी का महीना लीप वर्ष में अगस्त के समान होता है, 15 फरवरी को तो 15 अगस्त को 15 फरवरी, कोई 29 को होगा, 29 के 2 दिन पहले मतलब सोमवार के 2 दिन पहले मतलब शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखो, आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है भिन्न को चुनिए, मतलब आपके क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है क्या, ग्रैंड चाइल्ड, नीस, ग्रैंडफादर और अंकल, इसमें आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, नीस। क्यों, इधर सुनना, एक ग्रैंड चाइल्ड का मतलब होता है भतीजा, भतीजा या सॉरी एक मिनट, पोता या पोती, क्या होता है, पोता या पोती, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या, चाचा, चाचा, बिल्कुल फिक्स है। इसका मतलब होता है दादा, ठीक है। इसका मतलब होता है भतीजी, क्या होता है, भतीजी। तो दोस्तों मैं कोई बात बताना, इसमें अपन स्त्रीलिंग, भाई अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करें अपन तो पीढ़ी की बात कर नहीं सकते, क्योंकि ये अलग पीढ़ी चली जाती है, ये अलग, ये अलग चली जाती है, तो पीढ़ी की तो अपन बात ही नहीं कर सकते, इसके हिसाब से सब अलग हो जाएंगे। पर आप मुझे बताना, ये पुल्लिंग को भी दिखाता है, ये फिक्स पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, हालांकि स्त्रीलिंग इसमें भी आ रहा है, पर ये पुल्लिंग को भी बिलोंग कर सकता है। तो इसका मतलब, और ये फिक्स है कि इसका मतलब भतीजी होता है, तो इसी वजह से इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका टेंस हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, अच्छा क्वेश्चन क्या है देखना, 65 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, खंबे के सिरे पर पहुंचने पर बंदर को कितना समय लगेगा। दोस्तों एक बात बताना, एक खंबा है, ठीक है, ये है, अब ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, मतलब ऊंचाई जो है 80 है, कितनी है, सॉरी 65, जंप कितने का पड़ रहा है, 5। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जंप मारा जाता है उसको अपन इसमें से क्या कर देते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, हाँ दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। हाँ अपन बात करते हैं 150 की, है ना, 65 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है, ये कितना है 65 मीटर, इसकी टोटल लेंथ है 65 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जो दिया हुआ है क्या, कि एक बंदर प्रत्येक 1 मिनट में 5 चढ़ता है, तो जितने का जंप होता है दोस्तों अपन उसमें से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब ये अगर 5 कम कर देता हूँ तो उसको कितना चढ़ना है, 7, ठीक है। ये जंप क्यों कम कर रहे हैं वो बताऊंगा मैं भी आपको, और एक और चीज़ है, अगर इसको डायरेक्ट करने का भी बताऊंगा मैं आपको, भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 फिसल जाता है, यानी कि 5 तो 1 मिनट में चढ़ रहा है और वापस कितना फिसल रहा है, 5 चढ़ा 1 मिनट हो गया, फिर दूसरे मिनट में 2 कितना फिसल रहा है, 3 मिनट, तो एक्चुअल में कितना चढ़ रहा है, 2 मिनट, प्रत्येक 2 मिनट में 2 चढ़ पा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो एक काम अगर एक ही मिनट में चढ़ना फिसलने का होता तो क्या होता कि उसे चढ़ना टोटल 60 है, एक प्रत्येक 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, वो 2 चढ़ रहा है, तो कितना समय लगता है 30, पर ये काम एक के नहीं होकर 2 में हो रहा है, इसका मतलब कितना मिनट लगेगा उसको, 7 मिनट।
तो कितना आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट लगने पर अभी वो 60 चला है पर एक ही कम क्यों करवाया था, क्योंकि जंप जब मारेगा अगले मिनट में तो 5 मिनट का जब मारेगा 60 के बाद तो कितना चल जाएगा 65, और सिरे पर जाने के बाद उसको खिसकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खिसकना का जो समय है दूसरा ये अपन को कम करना होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं इसमें से 5 कम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की बात करूं तो आपको करना क्या था, ये जो 65 है टोटल जो लेंथ है उसमें से जो जंप है उसको अपन लेस करके उसमें से चढ़ कितना है 5 और 2 फिसल रहा है, मतलब 2 का भाग देंगे कितना 20 का 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, मतलब डायरेक्ट कितना देगा 61, यानी कि कितना 61 मिनट का समय लगेगा उसको पोल के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन वन अगेन आपके कैलेंडर का क्वेश्चन देते हैं। अच्छा क्वेश्चन, कविता ज्योति से 50 दिन बड़ी है, कविता जो है ज्योति से कितने दिन बड़ी है 50 दिन का अंतर है। ठीक है, ज्योति सुनीता से सुमन से 19 दिन बड़ी है, ये सुमन है इससे कितनी बड़ी है 19 दिन। ठीक है, यदि कविता का जन्म, यदि कविता का जो जन्म है रविवार को तो सुमन का जन्म कब होगा। दोस्तों एक बात बताना, एक यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने दिन का डिफरेंस है 59 प्लस ये करूंगा तो कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा, या फिर आप ऐसे करो ना 50 प्लस 19 दिन बनने 7 का भाग देंगे कितना 1 बचेगा 7 और 14 5 और 1 5 बचेगा, मतलब टोटल कितना 6। कुल मिला के मुझे यहाँ से कितने दिन पीछे जाना है, सॉरी आगे बढ़ना है कितने दिन, क्योंकि इसका जन्म अगर मेरा जन्म आज होगा तो मेरे से जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हो चुका होगा, तो उसका अगर मुझे समय दिया हुआ पहले वाले का जो बड़ा है तो मुझे छोटे वाले तक आने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, तो मुझे इस समय में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये रविवार है, रविवार में अगर मैं 6 दिन बढ़ाऊंगा तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि शनिवार का क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अच्छा इसका है ना यहीं पे देखना पड़ेगा दोस्तों, इसका ही नीचे दिए ये दिया हुआ है तो अपन को इधर देखना पड़ेगा, ये देखना है क्वेश्चन की, हाँ क्योंकि इसमें ना इसके हिसाब से करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे, ये है कुछ भी नहीं। देखो इसमें कभी हम माइनस का रखना वो डी से चेक करेंगे, 1 सेकंड बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड से मेरा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अब देखना इसमें क्या दिया हुआ है 4 2, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ क्या है भागे, फिर उसके बाद में गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, फिर उसके बाद में प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, और उसके बाद में भाग का अर्थ माइनस है। ठीक है, अब इसको अगर मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा छोटा है दोस्तों को देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा पहले भाग करूँगा 2 बटे में कितना आ जाएगा 10, बोलते 1/5, 1/5 का मतलब इधर भी प्लस इधर भी माइनस में, यहाँ पर पॉइंट में आएगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, पर अगले वाले में देखते हैं क्या इसमें क्या है माइनस का अर्थ, यहाँ पर क्या है दोस्तों भाग आ जाएगा, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, उसके बाद में गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ क्या है माइनस है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे भाग, कितना आ जाएगा 2, फिर किसको करेंगे अपन गुणा, गुणा को करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20, 20 और 2 कितना 22, 22 में 2 हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, इसमें छोटा इसलिए क्या है कि दिख नहीं रहा था हमको ना, अब ये 161 यही पाया जाएगा आपने है ना, क्वेश्चन नंबर 161 थोड़ा सा छोटा। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 161 दिशा वाला क्वेश्चन है, क्या राम पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की बात करूँ तो डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर एक कर दिया कितना चला है 10 मीटर। ठीक है, राम पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, अब वह है दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम की बात करो तो दोस्तों के इधर आएगा क्या इधर, इसके हिसाब से देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण और पश्चिम का मतलब इधर आएगा, कितना चला है दोस्तों 10 मीटर वापस से चला है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अभी वो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है,
इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में देखो, अब ये उत्तर होगा, ये पश्चिम होगा, तो 10 मीटर इधर चलेगा, तो ये कहीं ना कहीं इधर आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर। ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं इसके सरल रेखा में जरूर, जितना नीचे गया था ऊपर दिशा में उतना ऊपर आएगा, मतलब ये कितना दूर होगा बात की बात है, पर होगा ये सरल रेखा में। तो फिर आपसे क्या पूछा था इसमें चलता है, तो बताओ अब वह है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान का मतलब क्या हो गया कि अभी वो यहाँ पर खड़ा है, इसके हिसाब से ये कहाँ पर है, सो ये यहाँ पर निकला है ना, ये यहाँ पर निकला, ये यहाँ पर प्रारंभिक स्थान तो उसका ये है, इसके हिसाब से क्या, अगर इधर होता तो पूर्व, इधर होता उत्तर, इधर होता दक्षिण, इधर है मतलब कौन सी दिशा में जाएगा वो पश्चिम दिशा में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का देखो, ये आपके कप्तान निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कथन दिया हुआ है बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। तो आप मेरे को एक बात बताना कि अगर ऐसा बोलने की जरूरत पड़ी है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, इससे एक बात समझ में आती है कि वो अपन को ये कहना चाह रहा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष को देखते हैं, क्या स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि स्वस्थ लोग जो होंगे उनको दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सभी को पड़ती तो ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं होती कि अगर बीमार लोगों को दवा की जरूरत पड़ती है, मतलब स्वस्थ लोग जो उनको दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ना। लोग अपने घरों में दवाइयाँ रखते हैं यार, ये बात तो गलत है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है, पर इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि लोग अपने घर में दवा रखते हैं। लोग का मतलब सभी से निकलेगा यहाँ पे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, मतलब केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 163 से 65, मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को देख जाए। ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ये सर्कल जो है संयुक्त परिवार या प्रोफेसर बोले क्या है, अविवाहित। अब आपसे क्या बोला, अविवाहित। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर आने वाला ए बी सी डी में से आपका आंसर होने वाला है, मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अविवाहित व्यक्ति का मतलब इसमें आना चाहिए ऐड के अंदर। ठीक है, अविवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त में रहने के लिए ए और सी और ए हट जाएगा, बचेगा क्या, बी और डी, किंतु प्रोफेसर नहीं है, बी इसमें प्रोफेसर है, तो बचा क्या, डी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें प्रोफेसर नहीं है का मतलब ये दोनों तो कट ही जाएगा, तीनों तो कट ही जाएंगे, बचा क्या, बी डी ई। ये आपका अविवाहित है लेकिन ये संयुक्त में नहीं है, ये बैठ जाएगा, तो इसमें दोनों की बात की है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। देखो, अविवाहित जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, मतलब ये दोनों में आना चाहिए, क्या मतलब ये दोनों तो हट जाएंगे, बचा बी और डी रहते हैं और प्रोफेसर भी हैं, मतलब प्रोफेसर भी होने के लिए इसमें भी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बी एक ऐसा है जो अविवाहित भी है, संयुक्त परिवार में भी रहता है और प्रोफेसर भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको फ्री के नंबर देने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में नहीं रहते, मतलब संयुक्त परिवार में नहीं रहते, तो ये और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, नहीं रहते, और अविवाहित हैं और प्रोफेसर हैं, अविवाहित और प्रोफेसर हैं लेकिन इसमें नहीं रहता है, तो फिर बच्चा कौन सा, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 165 का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, निर्देश 66 से 67 में तो 3-4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगने के बाद 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, ये यहाँ तक है, यहाँ तक देख लेते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें एन की वैल्यू निकालनी रहती है। तो एन बराबर क्या होता है, 12 सेंटीमीटर भुजा का घन 4 में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो सॉरी, कितनी एन का मान कितना जाएगा, 3। ठीक है, अब एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लासरूम के हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं पेपर को सोल्व करा रहा हूँ आपके, कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए उसका आंसर कैसे है, क्या क्या है और किस किस तरीके से उसको किया जाता है।
इसको भली बातें तरीके से अपन क्लासरूम में अपन समझते हैं, क्लासरूम में मैंने पढ़ाया हुआ है और पढ़ते भी अपन कैसे आता है, क्यों आता है, किस लिए ऐसा क्यों, तो सारी चीजें मालूम है। यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ दोस्तों, कुल कितने दो सतह रंगीन छोटे घनों की घन प्राप्त होंगे। तो दो सतह रंगने वाले घनों की संख्या कितनी होती है, n 12 n-2। n का मान कितना है दोस्तों, इसमें 3 है, कितना है 3, तो 3 में से 2 घटाओगे बचेगा कितना, 1, 1 का 12 से गुणा होगा, दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा इसका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कुल कितने 3 सतह रंगीन छोटे घन प्राप्त होंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का जब भी 3 सतह की बात होती है इसका फिक्स होता है कितना 8, हमेशा 3 की बात करते हैं कितना होगा, 3 सतह रंगने वाले घनों की संख्या फिक्स होती है 8, ठीक है। कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, इसका निकालने के लिए अपन जो n होता है उसका क्यूब करते हैं, तो n का मान आया 3 का क्यूब करूंगा दोस्तों कितना आ जाएगा 27, यानी कि कुल कितने घन प्राप्त होंगे अपन को छोटे 27, यानी कि इसका भी क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर क्या हो जाएगा 27, क्या होगा 27। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध कलाकार ने हाल ही में एक स्टेज शो प्रस्तुत करते हुए घोषणा की है कि वह अपने स्टेज शो को पूरा भुगतान लेते हैं। मतलब एक प्रसिद्ध कलाकार थे, उन्होंने हाल ही में स्टेज की प्रस्तुति देते समय उन्होंने एक घोषणा की है, क्या की है कि वह अपने स्टेज शो, वो स्टेज शो करते हैं, उस शो का पूरा भुगतान लेते हैं, मतलब उसको पैसे लेते हैं, मतलब उसके लिए जो काम करते हैं उसका पेमेंट लेते हैं, ये ऐसा उन्होंने एक घोषणा की है स्टेज प्रोग्राम में। अब इन्होंने क्या बोला है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि कलाकार ने अपने हाल के शो में का भुगतान लिया है। बिल्कुल, अगर उन्होंने घोषणा की है तो 101% उसने क्या बोला है, स्टेज शो का पूरा भुगतान लेते थे, ठीक है, पहले से भी लेते थे, तो इसका मतलब कलाकार ने अपने हाल के शो का भुगतान लिया था, बिल्कुल लिया होगा, 100% लिया होगा इसका, ठीक है। अगला देखो, कलाकार ने अपने स्टेज शो का पैसा नहीं लिया था, यार ये बात तो गलत है, क्यों नहीं लिया था भाई, वो बोल ही रहा है तो बिल्कुल लिया होगा। इसमें भी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष पहला, यानी कि एक ही निष्कर्ष इसमें क्या होता है, निहित होता है। देखो अगला क्वेश्चन, घड़ी का क्वेश्चन है, फिर से आपका कितना है 2:30। दोस्तों इस टाइप में मैंने बताया कि 2:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच न्यून कितने का न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण क्या होगा, ध्यान से सुनना कि भाई सबसे पहले भाई कम से कम कोण कितना होगा, न्यून मतलब छोटा, क्योंकि घड़ी जब होती है ना तो दोनों सुइयां मान लो सपोज करो ऐसे है, एक तो होता है छोटा और एक बनता है बड़ा, तो न्यून का मतलब न्यून कोण से नहीं है, न्यून का मतलब छोटे वाला कोण कितना बढ़ेगा वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो निकलेगा, है ना। आप ये समझ रहे हो, न्यून कोण तो 90 से कम होता है, एक भी ऑप्शन में नहीं है, वो गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब न्यून कोण का 2 कोण मतलब उसमें छोटा वाला है। क्या बोल रहा है 2:30 पर। दोस्तों आप मेरे को बताओ 30 मिनट का मतलब मिनट की संख्या 12 पर होना, सॉरी 6 पर होना फिक्स है, 2:30 हो रही है, मतलब घंटे की सुई 2 बिल्कुल 3 के बीच में होगी। अगर घंटे की 2 पर ही होती, मिनट की 4 पर, कितने घंटे का अंतर है 4। एक घंटे में 30 डिग्री बनता मतलब कितना बन जाएगा 120 डिग्री बनना चाहिए था, अगर घंटे की सुई 2 पर होती तो। पर मुझे पता है घंटे की सुई आगे निकल चुकी है, कितना जितना 30 मिनट में कौन बनाएगी, 1 मिनट में आधा बनाएगी, तो इसमें कितना बनाएगी दोस्तों 15 डिग्री का, यानी कि 15 का मतलब कितना 15 कम हो जाएगा कितना रह जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, तो ये आपके पंक्ति का है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या है, एक पंक्ति में आनंद दाएं से क्या हुआ है, आनंद जो है दाएं से क्या हुआ, इस स्थान पर है, अनवर आनंद के दाएं चौथे स्थान पर है, यानी कि आनंद जो है एक पंक्ति है, इसमें आनंद नाम का व्यक्ति है जो दाएं से, मतलब आनंद जो है दाएं से कौन सा है, क्या हुआ है, ठीक है, कौन है आनंद, तथा अनवर आनंद के दाएं कितने स्थान पर 4, मतलब ये इसके 4 है, मतलब 10, 9, 8 और ये 7, मतलब ये कौन है अनवर जो है इस 7वें पर हो जाएगा 10%। बाएं से 15वां स्थान है, और जबकि इसका बाएं से कौन सा स्थान है 15वां स्थान इसका अनवर का, तो दोनों तरफ से अनवर का बाएं से कितना है 7 है, और इसका दाएं से दाएं से 7 है और बाएं से 15वां है, तो अपन क्या करते हैं 15 प्लस
टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों अपन, टोटल बराबर 9 प्लस 1 15 से 22 माइनस 1 करूँगा कितना 21। ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अगला ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति एक छायाचित्र की ओर संकेत करके कहता है, एक व्यक्ति छायाचित्र की ओर मतलब छायाचित्र की ओर मतलब किसी का फोटो है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब वो जो व्यक्ति है उसके कोई भाई बहन नहीं है, मगर इस व्यक्ति का, इसका मतलब दूसरे वाले वो जो छायाचित्र में है उसके लिए बोल रहा है, इस व्यक्ति का जो पिता है वो छायाचित्र वाला व्यक्ति मानने में नहीं है, उसका जो पिता है, ये हो गया, ठीक है साहब। उसका जो पिता है, अब ध्यान से सुनो, उसका जो पिता है मेरे पिता का पुत्र है, तो आप ये बताओ इसके पिता का पुत्र, तो वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसका पिता ही है, ठीक है, उसका पुत्र बनाना है इसको, तो ये वो खुद स्वयं वो व्यक्ति होगा क्या जो बोल रहा है, और इसके पिता ये हो जाएंगे, तभी तो जाके उस व्यक्ति का जो पिता है उसके पिता का पुत्र है। अब उसने पहले बोला है इसका, अच्छा किसी का दिमाग मारा वो उसका भाई हो सकता है, तो भाई नहीं हो सकता भाई, क्यों, क्योंकि उसने पहले बताया हुआ है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद ही है, उस व्यक्ति का पिता जो है वो खुद ही है और उसके पिता का पुत्र, तभी तो वो होगा, तो इसका मतलब ये वो हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, तो यह चित्र किसका है, चित्र तो यह है उस व्यक्ति का, अच्छा स्वयं का नहीं है, उसके पिता का नहीं है, उसके पुत्र का, बिल्कुल सही बात है कि ये चित्र जो है किसका होगा, उसके पुत्र का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला, अच्छा क्वेश्चन 101, क्वेश्चन नंबर 173 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जमलिंग वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें प्रोसेस अप्लाई करनी होती है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटती है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, तो यहाँ पर दिया हुआ है सोना, आभूषण, अयस्क, खदान, प्रक्रिया, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं सोना, अयस्क मिलेगा, फिर सोना ढूंढेंगे, तो लास्ट वाली प्रोसेस जो है ये बिल्कुल श्योर है, इसमें क्या बनने वाला है, आभूषण, इसका मतलब लास्ट में बी किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। चाहे देखो ये अपने पूरा किया भी नहीं है, खदान मिलेगी उसमें से सोना मिलेगा, सोना मिलने के बाद में आभूषण बनेंगे, तो लास्ट में तो आभूषण ही बनेगा, लास्ट में बनेगा मतलब 20 सबसे बाद में आएगा, मतलब तीनों नहीं होगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि अपन को अयस्क मिलेंगे, क्या होगा दोस्तों, अयस्क मिलेगा, फिर अयस्क मिलने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, प्रक्रिया होने के बाद खदान को दी जाएगी, मतलब पहले अयस्क मिलेगा फिर अपन प्रक्रिया करेंगे, नहीं उल्टा होगा दोस्तों, एक मिनट, ये नहीं होगा, सुना इसमें ना पहले प्रक्रिया थोड़ी होगी, अयस्क मिलेगा फिर उसके बाद में खदान को दी जाएगी, फिर उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होगी, फिर उसके बाद में सोना बनेगा, और फिर उसके बाद में सोने के क्या बनेंगे, आभूषण, तो सी डी ई ए बी। पर आप मुझे एक बात बताओ, एक ही चीज, इतना मुझे नहीं भी पता, तो यही से क्लियर हो जाता है कि मेरा आंसर डी वाला बिल्कुल हो जाता है, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हो जाएगा, है ना। अच्छा इधर आ गया, अगला क्वेश्चन देखना, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंटिंग फिगर के टॉपिक का क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज की बात करें तो दोस्तों एक ये बनता है, ठीक है, तो इसमें देखो एक ये बनेगा, एक पूरा बनेगा, मतलब दो इसमें बनेंगे, फिर दो इस तरीके से इसमें इधर बन जाएंगे, कितने हो गए 4, फिर दो इसमें बनेंगे इस तरीके से इसमें, फिर दो इसमें इस तरीके से बनेंगे, फिर दो इसमें इस तरीके से बनेंगे, और दो इसमें फिर इस तरीके से बनेंगे, कौन से दोस्तों, ये शायद समझ में आ रहा होगा कि देखो ये जो पूरा है इसमें से एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक और बार 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन भी आपके ब्लड रिलेशन का है, अच्छा महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा,
कहने का मतलब एक तो कौन है, पुरुष, और एक तो कौन है, महिला है। ठीक है, पुरुष तस्वीर वाली महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, कहने वाला पुरुष है, उसकी बहन, मतलब महिला की ओर संकेत किया जा रहा है, कहने वाला अगर पुरुष है तो डायग्राम की शुरुआत होगी दोस्तों अपन कहाँ से करेंगे, महिला से। उसकी बहन, उसकी बहन का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। अब इसके दादा का इकलौता पुत्र जो है ये इसको बनाना है। अब ये इसको बना दूंगा तो इसके कोई पिताजी हो जाएंगे, इसको कनेक्ट करूंगा तो, और इसका जो बेटा एक और बना देते हैं अपन कोई भी, जो इसका भाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, वो पुरुष हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, ये अपना पूरा कनेक्टेड हो गया। कैसे कि क्या बोला था इसमें, उस महिला का जो भाई है उसके जो पिता है उसके दादा का इकलौता पुत्र है। तो बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, महिला से, मतलब उस महिला के वो पुरुष क्या लगेगा दोस्तों, भाई। क्वेश्चन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका ध्रुवों पर मध्य रात्रि को सूर्य चमकता है कब, सदैव, हमेशा। ध्रुवों पर मध्य रात्रि को सूर्य चमकता है, सदैव चमकता है। बिल्कुल, इसको ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जीके से संबंधित क्वेश्चन करके याद रहे। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन 177 क्या है, एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ। उसका जन्म कब हुआ दोस्तों, 1 अक्टूबर, और उस दिन शुक्रवार था, यानी कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था, शुक्रवार। ऐसा हम करते, यदि 1 अक्टूबर 1980 को, 1 अक्टूबर 1980 बुधवार था, इस दिन कौन सा दिन है, बुधवार, मतलब उसका जन्म यहाँ तो नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन तो क्या था, शुक्रवार था। अच्छा, उसका बुधवार था, तो वह कितने वर्ष का, यूं कहना चाह रहा है कि एक बच्चा है जिसका जन्म 1 अक्टूबर को हुआ है, और कौन से सन में हुआ पता नहीं, लेकिन 1 अक्टूबर 1980 को बुधवार है, जब तक वो 1980 तक वो कितने वर्ष का हो जाएगा, मतलब उसका जन्म इससे पहले हुआ है, और पहले हुआ है तो मुझे बुधवार से शुक्रवार तक जाने के लिए कितने दिन आगे बढ़ने पड़ेंगे, मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो बुधवार से पहले बात करें अपन, तो बुधवार के पहले मंगलवार, फिर सोमवार, फिर रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, कुल मिलाकर मुझे कितने दिन पीछे जाना है, 5 दिन पीछे जाना है। 5 दिन पीछे जाने का मतलब 5 दिन कैसे, तो फिर 1 वर्ष ही हो गया। आप सुनिए, 1 अक्टूबर 1969 वो क्या हुआ, वो 1 दिन कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर 1 अक्टूबर 1978, ठीक है, ये भी साधारण वर्ष होगा, 1 दिन कम होगा, इसे 5 कम करना है। इसी प्रकार से 1977 1 कम होगा, फिर 1976, अच्छा ये लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष होगा तो 1977 से 76 तक गए तो कितना दिन बढ़ेगा, अभी 1 बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अक्टूबर, ये 1980 है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए दोस्तों 2 दिन बढ़ेगा ना, क्योंकि 1980 के अक्टूबर से पीछे जाऊंगा तो ये क्या फरवरी की तारीख आ जाएगी, ठीक है, लीप वर्ष की तरह काम करेगा। तो 2, 3, 4 मतलब वो कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों, 2, 3, 4 और ये 5 दिन, मतलब उसका जन्म 1976 को हुआ था, और वो 1980 की बात हो रही है, मतलब अभी वो कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या 2 लीप वर्षों के मध्य अधिकतम कितने वर्षों का अंतर है, कितने का है, 7 का। पर कई सारे विद्यार्थी इसको ये लगा देते हैं, क्योंकि सरासर गलत हो जाएगा। अब इसको समझाता हूँ आपको कैसे। तो 2 लीप वर्षों का मध्य अधिकतम की बात करो तो आपको बताना दोस्तों, 1996 लीप वर्ष होगा, 1997, 1998, 1999, क्या 1900 नंबर का जो वर्ष होगा वो क्या आप मुझे बताओ, लीप होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, फिर बात करते हैं 1901, 1902, 1903, फिर 1904। तो लीप वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 1906 में हुआ था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं हुआ, फिर कौन सा हुआ 1904। तो कितना वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष हो सकते हैं, अधिकतम 7 वर्षों का अंतर आ सकता है। कभी कभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 2008 की बजाय 2000, फिर 2012 तक अगर मैं बात करूं तो कितने, इसमें तो 3 का ही आ रहा है, 9,
10, 11, 12 तो वही जाती है। तो अधिकतम की बात करा, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो अधिक से अधिक कंडीशन तो आपकी कितनी जाती है, 7 की। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके है ना सेकेंड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 179, एक ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एम, पी, जे, बी, आर, टी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके एक मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, सबका मुंह की तरह, केंद्र की तरह। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला इसने, जैसे बोलता है बी जे के बाय तीसरा है, बी जो है जे के बाय तीसरा है, जे को यहाँ बैठा दूंगा, बी को यहाँ बैठा दूंगा। एम जो के बाय दूसरा है, एम जो के बाय दूसरा है। अच्छा, किसके बाय और दूसरा है, अच्छा इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। पी बी के बाय तीसरा है, पी जो है बी के बाय और तीसरा है, पी बी के बाय 1, 2, 3 मतलब पी यहाँ पर है, और आर के दाएं दूसरा है, और ये पी जो है आर के दाएं और दूसरा है। ठीक है, पी एम के निकटतम पड़ोसी नहीं, जब तक एम नहीं बैठेगा तब तक निकल सकते हैं। और एम के लिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एम जो कि बाएं दूसरा है, किसके हैं पता नहीं है, मतलब इसमें आंकड़े आपको पर्याप्त नहीं दिए हुए हैं, तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, इसको ऑप्शन इधर दिए हुए आपको, है ना, देख लेते हैं इसको, ये दिख जाएगा। यदि किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो बताओ इसको क्या लिखेगा दोस्तों, आप बताओ। इसमें 4 है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, पी इसमें मिल रहा है, ए इसमें मिल रहा है, आर इसमें मिल रहा है, आर मिल रहा है, एल मिल रहा है, मतलब सभी मिल रहे हैं। तो कुल मिला के फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, और फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, तो फिर इसका पूछा किसका है, पी, पी कहाँ पर आएगा 2, ई किस पर है 4। ठीक है, ए का मतलब 1, आर का मतलब 5, एल का मतलब 3, बोले तो 24 153 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। और शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था बस। देखो गणित का अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्या, आधी छुट्टी मध्यांतर के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 1:52 तक 3:52 तक मतलब 3 घंटा 42 मिनट, सॉरी 52 मिनट, 1 से 3 है ना, नहीं 2 घंटे भाई, 1 बजे से 2 बजे 60, 2 बजे से 3 बजे 60, 120, यानी कि 2 घंटे 52 मिनट। बोला क्या है, आधी छुट्टी मध्यांतर के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 तक क्या होता है, बजे उपरांत तक खुलता है, मतलब कितना 1 घंटा 120, 2 घंटे का मतलब 120 प्लस 52 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 172, यानी कि टोटल कितना चला है 172 मिनट तक विद्यालय चला है मध्य अंतराल के बाद। ठीक है, इस अवधि में 4 पीरियड लगे थे, कितने पीरियड लगे दोस्तों, 4 पीरियड। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में 4 मिनट की छूट दी जाती थी। तो कितने पीरियड लगेंगे दोस्तों, 4। तो आप मेरे को बताना 4 पीरियड लगेंगे, तो पहला पीरियड जो लगेगा उसके लिए तो आपको टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि लंच हुआ उसके बाद में टाइम, तो लंच के बाद में तो उसके लिए तो जस्ट क्लास में आ जाएंगे। टाइम एक लेक्चर लगने के बाद यहाँ लगेगा 4 मिनट, यहाँ 4 मिनट, यहाँ 4 मिनट, मतलब कितने मिनट वेस्ट हो गए 12 मिनट। तो 12 मिनट का चला गया तो बचे कितने 160, यानी कि 160 मिनट जो लगे हैं उससे तो क्लास लगी है। क्लास लगी है तो कितने पीरियड लगे 4 का बाद में बराबर में कितना लगेगा 40, यानी कि प्रत्येक जो लेक्चर लगा है, प्रत्येक जो पीरियड लगा है कितने मिनट का लगा दोस्तों 4 मिनट का, और यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 180 क्या है, देखो सभी कीबोर्ड स्पीकर है, योग्य कीबोर्ड सारे के सारे क्या है स्पीकर है, सारे सभी कीबोर्ड
कीबोर्ड स्पीकर, सभी स्पीकर मॉनिटर है, सभी के सभी स्पीकर क्या है, मॉनिटर है। दोस्तों यहाँ पर है ना, मैंने आपको एक क्लासरूम में एक चेंज कराया था, इसका जो है ना ये यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं, इसमें ये दिया हुआ है क्योंकि दोनों सेम दिए हुए हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कि कुछ मॉनिटर कीबोर्ड नहीं है, ये दिया हुआ है कुछ कीबोर्ड मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर का कुछ कीबोर्ड कुछ मॉनिटर कीबोर्ड नहीं है, क्यों नहीं है भाई, मॉनिटर का कुछ कीबोर्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत, इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर मैंने आपको पेपर में नहीं करवाया था। फिर अगला कुछ मॉनिटर कीबोर्ड है, मॉनिटर का कुछ बार कीबोर्ड है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर मतलब कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 20 लड़कियों और 30 लड़कों की एक कक्षा में 14 का स्थान लड़कियों में कौन सा है, 12 है, इसका मतलब उसके कितनी लड़कियां आगे हैं, 11 लड़कियां 14 से आगे होगी, और कक्षा में कौन सा है, 25 है, उसका इन क्लास, क्लास का मतलब पूरे स्टूडेंटों के बीच में उसका 25 वाला, लड़के को उसका 12वां स्थान, मतलब 11 लड़कियां में उससे ज्यादा नंबर प्राप्त करेंगे। 14 का केवल लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा, तो दोस्तों इस 25 पूरी कक्षा में 14 की बात करें, 14 की बात करें तो उसके आगे 11 लड़कियां भी होंगी और बाकी के लड़के होंगे। अगर मैं सभी लड़कियों को इसमें से हटा देता हूँ तो ये खुद का स्थान है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 25 में से 11 घटाऊंगा तो कितना, 14, तो उसका खुद का लड़कों में कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था, मतलब कई सारों को समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 14, उसका लड़कों में कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, 14। अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, गुणा करेंगे 6 आएगा, ये तो बचपन से सीखता है दोस्तों, कितने, 3 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, मतलब कितने के बाद पॉइंट है, 2 और 3, 5 के पहले पॉइंट लगेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात है, कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 6 के पहले 4 0, मतलब 6 से 5 के पहले पॉइंट लगना चाहिए, तो 5 अंक हो जाएंगे, 0 पर लगा सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये अगला आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा तभी दिखेगा, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे जगह डला हुआ है कि क्या करें साहब, देखो पहला नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ आपको, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य 2 का अंतर है, देखो 7 और 5 के बीच में नहीं, 5 और 2 के बीच में नहीं, अच्छा 2 और 5 के बीच में कितने का है, 2 का अंतर पूछा, 2, ये नहीं होगा ना, नहीं है, 2 और 5 के बीच में, अच्छा 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है क्या, क्योंकि 2 का अंतर पूछ रहा है, 2 लगातार इसमें एक होगी, फिर उसके बाद में 9 4 के बीच में नहीं, 4 8 के बीच में नहीं, 5 9 के बीच में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, अच्छा 5 और 3, ठीक है, ये पर यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 और 3 2 का अंतर यहाँ पे भी होगा, 5 यहाँ पे नहीं होगा, फिर उसके बाद में 1 2 3 हो गया ना, ये एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, कितना हो गया 5, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 2 और देखो यहाँ पर है ना 3 5 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ 3 का है, यहाँ पे 3 5 2 का अंतर है, 5 3 2 का अंतर है, यहाँ पर सुनिए 3 का अंतर है, 5 और 2 के बीच में 3 का अंतर है, और 2 का देखना है, 5 और 3 3 और 5, 1 2 3 4 5, जैसे कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों, कितनी 5, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कितनी बार 5, कितनी बार, कितनी बार 5 के बाद में आया है, परंतु 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, मतलब 59 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे देखना है इसमें, 59 से पहले क्या नहीं आना चाहिए दोस्तों, 3 नहीं आना चाहिए, देखो 5 9 नहीं आया, एक जोड़ा 5 9 3, ये देखो 3 किसके पीछे, 5 के पीछे 9 आ रहा है, लेकिन आगे 3 आ रहा है, ये होगा 5 3, 5 9 के पहले 8 है, 5 9 के पहले 4 है, 5 9 के पहले 5 है,
5 9 के पहले 3 है तो इसको निकालेंगे, फिर इधर देखो 5 9 के पहले 6 है तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इसका भी क्या आंसर होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा फिर अगला तो अपने ये दूसरे आ जाता है, देखो निम्न में से असंगत को चुनिए। तो देखो वैसे पता चल रहा है दोस्तों क्या 7 17 27 और 37 ये आपको 3 अलग अलग संख्या दी हुई है 7 17 27 और 37। 27 एक क्या है भाज्य संख्या है और तीनों की तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों इसमें है ना। अच्छा यहाँ से देख रहे हैं कोडिंग की कोडिंग का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको है ना, दो तरफ स्तंभ, ये अगला क्वेश्चन आ जाएगा है ना, ये से देखते हैं। देखो स्तंभ फर्स्ट और सेकंड 3 3 3 3 4 4 3 3 3 अब इसमें पूछ रहा है आई का कोड क्या होगा, अपन इसमें है ना 2 से ज्यादा दिए हो तो फिक्स नहीं है कि इसका 3 है और भी हो सकता है, और इसमें आई का पूछा देखो आई किस में आ रहा है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है और वहां पर दोनों में मिल रहा है और एक ही 2 कॉमन मिल रहा है इसमें क्या आई एन तो इसमें 6 5 6 5 मिल रहे हैं, पर 6 और 5 में कौन सा होगा तो देखो दोस्तों एन यहाँ भी मिल रहा है तो इसमें 5 मिल रहा है, मतलब एन का मतलब तो हो गया 5, तो फिर बचा हुआ आई का मतलब क्या हो जाएगा 5 सॉरी 5 में 6 क्या होगा 6, क्यों क्योंकि आई का एन का मतलब है एन तीनों में मिल रहा है, तीनों में 5 मिल रहा है ठीक है, 6 दोनों में मिल रहा है 2 आई दोनों मिल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 6। फिर पूछ रहा है काइट का क्या होगा। अच्छा काइट मतलब पहले के का निकालते हैं, तो अपने इसमें आई का तो पता चल गया मुझे कितना होगा 6 के आई टी ई ठीक है, के का आई का तो पता चल गया मुझे 6 होगा। फिर इसके बाद में और नेक्स्ट पता करते हैं अपन, और नेक्स्ट पता करते हैं है ना। के का के की बात करो तो यहाँ पर मिल रहा है एक यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3 2 1 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक आ जाएगा के का। फिर उसके बाद में टी आया, टी कहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 6, इसका मतलब इसका टी का कितना होगा 7 होगा। फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है क्या ई का क्या मिल रहा है 1 2 दोनों में मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका कितना होगा 2, तो इसका जो आंसर होना चाहिए काइट का वो होना चाहिए 1 6 7 2 मतलब 1672। अच्छा 1672 तो आपको याद रखना दोस्तों कितना है आपने 1672, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको 1672 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, इसका मतलब इसमें आगे पीछे अक्सर हो सकता है 1672 मतलब ये चारों अंक होना चाहिए 1 6 7 2, तो 1 6 इसमें नहीं है 1 6 7 इसमें नहीं है 1 6 7 2 इसमें नहीं है 1 6 7 2, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपने इसमें कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है अगला जो भी इधर है इसमें देख लेते हैं अपन, यहाँ पर पहला कथन क्या दिया हुआ दोस्तों, कुछ पुस्तकें मेज हैं, इन पुस्तकों का उद्भाग क्या है मेज है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है सिलोजिज्म का न्याय वाक्य का, कुछ मेज दर्पण है, मेज का कुछ वाक्य है दोस्तों दर्पण है, डायग्राम कैसा बनेगा ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है कुछ दर्पण पुस्तकें हैं, दर्पण और पुस्तक के बीच में क्या बनेगी दोस्तों संभावना, संभावना को क्या मानते हैं अपन गलत की, कुछ दर्पण पुस्तक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा गलत। सभी पुस्तकें दर्पण है, क्या सारी पुस्तकें दर्पण हो सकती है दोस्तों नहीं हो सकती है, इसका मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा सही है, मतलब दोनों के दोनों क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया हुआ है, यदि 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को, देखो 17 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, 2013 की बात करो 17 फरवरी 2013 से अगर मैं पहला होगा 2014 फिर 2015, क्योंकि ये तो सेम ही है, कितने वर्षों का अंतर है 2 वर्षों का अंतर है, तो इसमें 2 दिन बढ़ा दूंगा 2 दिन बढ़ा दूंगा, तो कौन सा दिन आ जाएगा रविवार के बाद में सोमवार मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 17 फरवरी से 13 से 15 तक जाना 2 वर्षों का अंतर है, दोनों साधारण का है, 2 दिन बढ़ा दूंगा रविवार में 2 दिन बढ़ेगा, तो सोमवार मंगलवार इसका आंसर किया जाएगा।
इसमें क्या दिया हुआ है, घड़ी का क्वेश्चन है, 6:20 दर्शन, घड़ी बनाते हैं। चलो इधर बना देते हैं, ये कुछ इधर बनाना है। देखो एक घड़ी है, ये घड़ी 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अच्छा दोस्तों 6:20 का होगा, 6:20 होने का मतलब मिनट की सुई 4 पर होगी, घंटे की कहाँ पर होगी, यहाँ। ठीक है, अब वो जिस तरीके से डायरेक्शन की बात करता है वो करता है। यदि यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, मिनट की सुई कहाँ पर दोस्तों, 20 मिनट का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब ये ऐसे जाएगी। ठीक है, उससे आगे तो इधर 12 से 7 तक जाएगी। तो इसका जो ये है, अब इसका मेन की अगर बात करूँ तो ये इस तरीके से बनेगी। अब इसको क्या बोला है, उत्तर, दिशा में उत्तर पूर्व में, ये क्या होगी उत्तर और ये क्या होगी पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व में, ये उत्तर ये पूर्व, तो ये क्या होगी उत्तर है, ये दक्षिण होगी, और ये पूर्व है तो ये पश्चिम होगी। घंटे की सुई कहाँ है दोस्तों, मतलब पूर्व में है, पूर्व से आगे है, और ये इधर इसके इधर है, पूर्व से तो क्या है आगे है और दक्षिण के इधर है, मतलब किसमें आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो देखना इधर, जैसे 4 पाई फर्नीचर मारती है, वैसे ही 4 पाई किस मारती है, फर्नीचर में। ठीक है, तो अध्यापक शिक्षा करने नहीं आता है, स्कूटर सवार में नहीं आता है, जाली पंप में नहीं आती है, लेकिन चाबी किस में आती है दोस्तों, धातु में आती है। धातु का एक भाग है, फर्नीचर का एक भाग 4 पाई होती है, उसी प्रकार से कई सारे धातु में से चांदी का कोई एक भाग है। अच्छा, इसका यहाँ पे देख लेते हैं अपन किस तरीके का बनेगा, लॉजिकल डायग्राम का है, क्या है, निम्न 4 चित्रों में से कौन सा चित्र खिलाड़ी, मनुष्य एवं विद्यार्थी को दर्शाता है। सबसे पहली बात, खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी। तो कुछ खिलाड़ी तो क्या होंगे, क्या होंगे दोस्तों, कुछ खिलाड़ी मनुष्य, सॉरी विद्यार्थी होंगे, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो भी सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ होगा, और सभी के सभी क्या होने वाले हैं, ये मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन नंबर 190 का होगा। आगे देखते हैं, ये देख लिया इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व बोलना है दोस्तों, इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, अब इसमें जिस तरीके से वो बोलता है उस तरीके से अपन काम करेंगे। यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व, उत्तर को क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व बोल रहा है, ये पूर्व पश्चिम, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, पश्चिम को क्या कहा जाए, उत्तर। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन आपकी इस तरीके से आएगी, है ना, इस तरीके से आएगी। तो देखना, अब ये पूर्व उधर भी है, पूर्व उधर भी है, मतलब ये फिक्स है, ये पूर्व दिशा यहाँ, तो पश्चिम यहाँ होगी। फिर इसने बोला है उत्तर पूर्व, पूर्व ये है तो उत्तर ये होगा, ये नहीं, इधर है, उत्तर ये होगा तो दक्षिण क्या हो जाएगा। अब पूछा क्या है, तो बताए दक्षिण दिशा किसकी होगी, दक्षिण दिशा किस मानी दोस्तों, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 195 का। अगला अच्छा, क्वेश्चन नंबर, इसमें कितने सरल रहेगा, तो दोस्तों देखना, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से कितने कीजिए, 4। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, ये भी कितने हैं दोस्तों, 4। ठीक है, फिर उसके बाद में टेढ़ी खींचते हैं अपन, 1, 2, 3, 3 ये हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसी प्रकार से फिर टेढ़ी खींचते हैं, 1, 2, 3, ये भी कितनी, 3, तो 3, 3, 6, 4, 4, 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा,
14, यानी कि इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अच्छा दोस्तों, इसमें है ना, मैंने क्लासरूम में आपसे इस ऑप्शन को चेंज कराया था। इसमें क्या था, 14 का ऑप्शन नंबर ए है, तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा परमुटेशन प्रोमुटेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों के नेट में आता है, उसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपको क्या बोल रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं दी हुई है। अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की, कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो वो कितनी होगी, 120। मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़्यादा कराने से कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि इसमें है ना, ये इसमें निकलेगा आधा आयोटा 5, ठीक है, और उसका आपस में मल्टीप्लाई होकर निकलता है, तो इसका आंसर ये होगा। करने की अपन को जरूरत नहीं है, मैथ का क्वेश्चन आता नहीं है, गलती से डर गया है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये अच्छा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 8, 3, 48। तो आप मेरे को बताओ, इन दोनों का गुणा करके, तो इसका क्या कर देता हूँ मैं, इन दोनों को गुणा करके 2 गुना कर देता हूँ। मतलब क्या, 8 गुना 3 कितना आएगा, 24, और 24 का 2 से गुणा करूँगा तो कितना है, 48। अच्छा, इसी प्रकार से 12 × 5, 7 × 2 बोले तो 120। तो इसका मतलब किसका गुना 10 का किससे गुना करूं और उसका 2 गुना करूं, ताकि मेरे पास कितना आ जाए, 80। तो इसका किससे करना पड़ेगा दोस्तों, 4 से। 10 × 40, 40 2 कितना होगा, 80। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसकी और बात करते हैं। श्रृंखला का क्वेश्चन है क्या, अच्छा इसमें 2, 5, 9 अपने आप ही दिख रहा है, गुणा 2 + 1, 2, 2, 4 + 1, फिर गुणा 2 + 1, 5, 2, 10 और 1, 5, 2, 10 -1 है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 19, 9, 2, 18, देखो +1 -1, प्लस में फिर कितना है, गुणा 2 तो +1, 38। फिर यहाँ पर 19 × 2 - 1 × 38 - 1, इसका मतलब यह देखो +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पर क्या होगा, +33 का 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 74 और 1 75। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारे से 10वें स्थान पर हूँ, मतलब ये इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है, मतलब बाएं से और दाएं से 10 है, तो क्या हो जाएगा, टोटल बराबर 10 + 10 -1 तो 19। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा पोर्शन था, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, अच्छा है, पर इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। मेरा एक और लास्ट में एक और अनुरोध है आपसे, क्या मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो कोई मैं आपसे कोई ज़्यादा कुछ कह नहीं रहा हूँ। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जो भी आपको इसमें लगता है कि सर आपको इसमें ये चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसको सुधारूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करें किसी भी तरीके का, और अपने दोस्तों को भी सेंड जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और अभी तक अगर आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन नंबर 5, पेपर नंबर 5 जो होगा उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू।